नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूं और आज एक बार फिर हम लोग चर्चा करेंगे बीपीएससी प्रधान शिक्षक के द्वितीय खंड डीएलएड खंड से। डीएलएड खंड क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग पिछले कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि बीपीएससी के जो दो खंड हैं, पहला खंड सामान्य अध्ययन का है, दूसरा खंड डीएलएड खंड है। दोनों में 75-75 प्रश्न हैं, लेकिन डीएलएड खंड आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर डीएलएड खंड में अगर नंबर आपके पिछड़ जाते हैं तो फिर मेधांक में आप पिछड़ जाएंगे। इसलिए डीएलएड खंड पर आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही डीएलएड खंड का जो सिलेबस है, अगर उसको आप लोग डिस्पार्ट करेंगे तो भारत के स्वतंत्रता पूर्व से लेकर के अभी तक के जितनी समितियां हैं, शिक्षा समितियां हैं, शिक्षा आयोग हैं, इनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ना है। तो प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर बिल्कुल बने रहें, अपना कॉमेंट्स अवश्य करें। इसी चैनल पर आपको डीएलएड खंड के सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे, कहीं और नहीं मिलेंगे। इसलिए आप लोग चैनल पर बने रहें। आज का हमारा टॉपिक है कि आधुनिक भारत में शिक्षा सुधार कार्यक्रम, स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद। तो आज पहली कड़ी में हम लोग बात करेंगे कि स्वतंत्रता से पहले अंग्रेज़ों के काल से लेकर के भारत की आज़ादी तक कौन कौन से शिक्षा के सुधार के कार्यक्रम चलाए गए और उनका क्या प्रभाव पड़ा। मित्रों, 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने भारत में उस समय की जो कंपनी की सरकार थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सरकार थी, उस पर यह प्रस्ताव रखा कि आपको भारत के लोगों की शिक्षा का दायित्व तो अपने ऊपर लेना चाहिए। और इस आशय को देखते हुए कंपनी की सरकार ने सबसे पहले 1813 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र बनाया और इस आज्ञा पत्र के द्वारा भारत में शिक्षा की मौलिक सुधार कार्यक्रम है उसकी नींव रखी। और इसके लिए उस समय 1 लाख रुपये का बजट रखा गया था। फिर उसके बाद 1833 ईस्वी में एक दूसरा आज्ञा पत्र जारी होता है और इसमें शिक्षा को और अधिक विस्तृत समाज के हर क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया। और उस समय इसका जो बजट रखा गया था वो 10 लाख रुपये का रखा गया था। फिर 1833 ईस्वी में ही भारत के सचिव के रूप में मैकाले को बनाया गया था और मैकाले ने लगभग 2 वर्षों के अपने अथक परिश्रम के बाद अपना एक विवरण प्रस्तुत किया था संसद में, जिसे कहा जाता है मैकाले मिनट्स या मैकाले का विवरण पत्र। तो मित्रों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है मैकाले के विवरण पत्र, तो इसको याद रखेंगे। 1833 में मैकाले को सचिव बनाया गया था। 1835 ईस्वी में उन्होंने अपना विवरण पत्र पेश किया था। और मैकाले से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो उनका अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत है, जिसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी कहा जाता है, इस पे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर चौथे नंबर पे वुड्स डिस्पैच, जिसे वुड्स का घोषणा पत्र कहा जाता है, 1854 ईस्वी में पेश किया गया। फिर स्टैनली का आज्ञा पत्र 1859 ईस्वी में पेश किया गया। क्रोनोलॉजी को याद रखेंगे, इसको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद भारत शिक्षा आयोग, जिसे हंटर कमीशन कहा जाता है, ये 1882 ईस्वी में पेश किया गया। 1880 में भारत के नए वायसराय के रूप में लॉर्ड रिपन भारत आते हैं और 1882 में हंटर आयोग पेश किया गया, चूँकि लॉर्ड रिपन भारत के शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहते थे और ये अब तक की सबसे विस्तृत आयोग था। तो जितना आयोग ऊपर के बनाए हुए थे उसमें सबसे विस्तृत, आगे भी इससे छोटा ही आयोग बन पाया है, ये बहुत ही विस्तृत आयोग बनाया गया जिसमें कई सारी चीज़ों को लाया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इसमें लाया गया था, बहुत सारी चीज़ को लाया गया था। इसको हम लोग अलग से एक एक वीडियो में बनाएंगे, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसके बाद फिर भारत विश्वविद्यालय आयोग 1902 ईस्वी में बनाया गया था। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। फिर इसके बाद हर्टाग समिति बना था 1929 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन के प्रभाव के बाद, भारत में असहयोग आंदोलन
के बाद साइमन कमीशन भारत में बना, जिसको भारत की जो सामाजिक आर्थिक जो राजनीतिक परिदृश्य था इस पर अध्ययन करने के लिए अंग्रेजों ने एक कमीशन बनाया था जिसे साइमन कमीशन कहा जाता है। और उसी समय शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था में एक नया आयाम देने के लिए हर्टाग समिति की गठन किया गया था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, 1929 ईस्वी में हर्टाग समिति। इसके बाद फिर वुड एबर्ट रिपोर्ट 1937 में पेश किया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम पेश किया गया था और उसके बाद शिक्षा व्यवस्था को उससे अलग करते हुए एक नई व्यवस्था के रूप में इस पर अधिक कार्य किया गया और 1937 ईस्वी में वुड एबर्ट के रूप में पेश किया गया। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि भारत में, आधुनिक भारत में स्वतंत्रता पूर्व किन किन आयोगों और सुधार कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया गया। अगली कड़ी में हम लोग सबके बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे, जैसे कि मेघालय का विवरण पत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पे हम लोग करेंगे चर्चा। फिर भारत शिक्षा आयोग, हंटर कमीशन, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे तथा स्वतंत्रता के बाद जो आयोग बना उन सब पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहें, चैनल को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।